हाँ, तो अपना टॉपिक है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय सुधार क्यों, क्या जरूरी है। कृष्णमूर्ति पद्धति में और के भास्कर पद्धति में तो जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में जरूरत पड़ती है। कई बार लग्न जो है 29 पॉइंट समथिंग डिग्री का है, तो थोड़ा 1 मिनट बाद ही जो है वो अगला लग्न शुरू हो जाएगा, वहां भी जरूरत पड़ सकती है। फिर कई बार कोई जातक बोलता है कि साहब मेरा जन्म जो है 10 से 12 के बीच में हुआ है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में, या शाम को 4 से 5 के बीच में। हो सकता है लग्न ही चेंज हो जाए, तब क्या करें, है ना। तो इसके लिए भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत हमें पड़ सकती है। फिर कृष्णमूर्ति पद्धति में केवल 1 मिनट से 2 मिनट के अंतर में भी कुछ भावों के सबलाट बदल सकते हैं। अब सबलाट जब बदल जाएंगे तो रिजल्ट भी बदल सकता है। तो पहली बात कि हम जन्म समय सुधार कब करें। देखिए, जब तक सामने वाला ना बोले कि मेरा बर्थ टाइम आगे पीछे हो सकता है, तब तक ना करें। ये माइक डिस्टर्ब आ रहा है, जरा बंद कर दीजिए अपने, किसी का माइक डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो मैं कह रहा था कि जब तक सामने वाला अपने जन्म समय को लेकर कंफ्यूज ना हो, आप स्वयं आगे बढ़ के जन्म समय सुधार करने की कोशिश ना करें। जरूरत नहीं है उसकी, सीधे बात करेंगे हम इससे। फिर कई बार किसी को अपना बर्थ टाइम जो है, सॉरी, जन्म तारीख पता है, जन्म स्थान पता है ना। अब बर्थ टाइम में वो कई बार कंफ्यूज हो तो हम करेंगे। फिर कितना, 1 से 2 मिनट का भी बोल सकता है सामने वाला, 1 से 10 से 12 के बीच बोल सकता है, तो लग्न ही बदल जाएगा। कई बार जन्म समय को लेकर कंफ्यूज होता है, कई बार उसको ये लगता है कि मेरा लग्न ये नहीं वो है, सिंह लग्न है कि कन्या लग्न है, इस पर भी उलझ जाता है। तो कैसे हम पता लगाएं कि किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया जन्म समय सही है। तो जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास पत्रिका दिखाने आए तो आप बताएं कि वो क्या पूछने आया, इसका क्या तरीका है। जब कभी भी आप पत्रिका को अपने सॉफ्टवेयर में फीड करें, तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। ये देखिए, तो जब कभी भी हम किसी व्यक्ति की डेट टाइम प्लेस, है ना, कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, उसके बाद देखिए कि अभी चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा का, ये देखिए यहाँ पर लग्न, लग्न आरपी में आपको चेक करना है। आरपी यहाँ लिखा है 19:22:49, है ना। ये अब आरपी नाउ कर देता हूं मैं, तो अब हो गया 19:37:09, है ना, तारीख आ गई। अब यहाँ पर आपको ये, माइक ऑफ कर दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, माइक बंद कर दीजिए अपने। हाँ, तो हम यहाँ पर जो है रूलिंग प्लानेट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए पहली बात, पहला रूलिंग प्लानेट से करेंगे, बाद में हम इवेंट वेरिफिकेशन से करेंगे। तो रूलिंग प्लानेट का हम प्रयोग करते हैं। रूलिंग प्लानेट होते क्या है, पहले तो दिमाग में लाए, है ना। देखिए, ऊपर स्पेस में, आकाश में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब ग्रह घूम रहे हैं। कोई न कोई ग्रह किसी के नक्षत्र में चल रहा है, उपनक्षत्र में चल रहा है, घूम रहा है, किसी राशि में चल रहा है। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें कि असेंडेंट लग्न मंगल, फिर उसका नक्षत्र स्वामी बुध, उसका उपनक्षत्र स्वामी राहु, और उप उपनक्षत्र स्वामी सब लार्ड मर्क्यूरी। सेम चीज यहाँ मून के साथ भी है। मून, है ना, शुक्र की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और शुक्र के उपनक्षत्र में, और ये मंगल के उप उपनक्षत्र में। अब ये नक्षत्र तो ठीक है, उप नक्षत्र, है ना, और उपनक्षत्र, ये अपने आप सॉफ्टवेयर आपको फीड करके दे देता है। उसके गणित में उलझने की जरूरत नहीं है, आप हाथ से निकालने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। तो रोलिंग प्लैनेट क्या बताते हैं, 8 प्रेजेंट आकाश में ग्रहों की स्थिति बताते हैं।
खास तौर पर हमें किसको देखना होता, लग्न और चंद्र को। चंद्रमा तेज गति का ग्रह है, एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है, ठीक है, और 24 घंटे में एक नक्षत्र को पूरा भी कर लेता है। अब आगे चले, तो मैं बता रहा था कि जैसे ही किसी की पत्रिका हमने इसमें फिट करी, तो आप ये देखिए कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी अभी कौन है, जैसे यहाँ दिख रहा है जुपिटर। अब क्या करना है, इस जुपिटर को गोचर में देखना है, ट्रांजिट में जाएंगे हम, ये ट्रांजिट में चले। ट्रांजिट में देखिए कि जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन बना हुआ है। हमने देखा स्टार लॉर्ड केतु है अभी इसी वक्त, केतु। अब ये केतु किन भावों का सबलाड बना है वो नोट करिए। देखिए यहाँ पर किसी भी भाव का, ये कस्पल पोजीशन देखेंगे एसएल में, किसी भी भाव का केतु सबलाड नहीं बना। तो स्टार लॉर्ड कॉलम में देखिए एक, एक और किसी का है क्या, नहीं है, तो एक भाव का। तो हम कहेंगे कि जातक स्वयं के बारे में ही प्रश्न करने आया है ना, स्वयं के बारे। अगर ये केतु यहाँ पर द्वितीय भाव का सबलाड होता तो हम कहते हैं कि जातक जो अपने परिवार के बारे में और धन के बारे में बात करने आया है। अगर वो छठे भाव का होता तो हम कहते हैं कि वो अपने रोग के बारे में, है ना, रोग के बारे में या सर्विस के बारे में बात करने आया। सप्तम भाव का सबलाड होता तो हम कहते विवाह की बात करने आया या पार्टनरशिप की बात करने आया। ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाले की अवस्था भी देख लीजिए, जिसको हम कहते हैं देश काल परिस्थिति। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति सामने बैठा हो तो हम उसको विवाह की बात नहीं बोलेंगे, अगर यह केतु या सप्तम का होता तो, है ना। तब हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप की बात करने आया या जीवन साथी के बारे में पूछने आया। इसी प्रकार अगर ये पंचम भाव का निकलता तो हम बोलते संतान के बारे में बात करने आया, प्रेम के बारे में बात करने आया। तो सामने वाले की अवस्था को देखकर बात करें, है ना, कि कोई जवान व्यक्ति बैठा है ना, और उसका डेट ऑफ बर्थ से पता लग जाता है कि 20 साल का, 25 साल का है, 30 साल का है, जॉब से संबंधित बात करने आया है। 10 का निकलता, है ना, 10 का होता तो हम क्या बोलते, जॉब कर्म से संबंधित बात करना है, बिजनेस से संबंधित बात करना है। अगर ऐसा ना हो तो आप समझ जाइए, वो कहे कि नहीं साहब मेरा तो प्रश्न ये नहीं है, तब समझ जाइए कि इसको जो है बीटीआर की आवश्यकता है। तभी सर एक बात पूछी, चंद्र हाँ का नक्षत्र आपने बोला जुपिटर है, हाँ, तो जुपिटर का आगे क्या हमने चेक किया उसको? जुपिटर को सीधे गोचर में देखेंगे अच्छा। ये कि जुपिटर का स्टार लॉर्ड कौन बना हुआ, तो वो देखा तो अभी केतु बना हुआ है। अच्छा, गोचर में उसका स्टार नोड देखना है। हाँ केतु बना हुआ अब चंद्र के चक्र के नक्षत्र का गोचर में स्टार नोड। हाँ, है ना। अब इस केतु को देखेंगे किस भाव का सब लॉर्ड है। यहाँ पर किसी भी भाव का वो सब लॉर्ड नहीं है, तो स्टार लॉर्ड कॉलम में देखा तो एक नंबर का कस्प 1 का ही बना हुआ है स्टार लॉर्ड। तो हम कहेंगे स्वयं के बारे में प्रश्न पूछने आया है। अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्वयं के बारे में, ना कि अपने बेटे के बारे में, ना पत्नी के बारे में, ना बिजनेस के बारे में, ऐसी बात, ठीक है। सर अगर ये वो किसी का स्टार नोड में भी ना आए तो? हाँ, अगर वो सबलाड ना हो, स्टार लाड में भी ना हो, तो जन्म चार्ट में देखिए, लग्न चार्ट में, कि वो केतु कहाँ विराजमान है, तीसरे भाव में, है ना। तो तीसरे भाव से संबंधित प्रश्न सामने लाएंगे कि भाई आप अपने छोटे भाई बहन के बारे में, या कोई आपको खबर आने वाली है उसके बारे में, या कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पूछने आया। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये 12 भावों से हम क्या क्या देखते हैं। वैसे तो आपको पता है, फिर भी आगे बात करें। लग्न से तो स्वयं की बात करते हैं, शरीर की बात करते हैं हम, है ना। और द्वितीय भाव की बात करें तो ये धन का है, वाणी का है, बहुमूल्य आभूषण का भाव है, आपके बैंक बैलेंस का भाव द्वितीय भाव है, ठीक है। दांत का और आंख का भाव है। तीसरा भाव सूचनाओं का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, और मिलने वाली खबर का भाव भी है, और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट का भाव भी है। डॉक्यूमेंट कोई पत्र हो सकता है, टिकट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वीजा हो सकता है, सिनेमा हॉल का टिकट भी हो सकता है, तो उसके लिए तीसरा भाव। चौथा भाव आपकी माता का है, तो एग्रीकल्चर फील्ड का भी है ना, जमीन में गड़ा हुआ धन भी यहीं से देखा जाता है।
शमशान का भाव भी चतुर्थ भाव है, क्योंकि अंतिम सर, इच्छा का भाव। जी, सर शॉप और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। कौन से? दुकान हो गई या हाँ हाँ, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल यूनिट। बिल्कुल सही बात है ना। तीसरा भाव से शेयर भी देखा जाता है, चौथे भाव से शोरूम, दुकान, आपका घर, मकान, फार्म सर हाउस, कुआ, मैन्युफैक्चरिंग बावड़ी। यूनिट मशीनरी जहाँ लगी होती है। जी जी जी, है ना, ये हुआ। फिर पंचम भाव पे आएंगे तो पंचम भाव प्रेम का भाव भी है, संतान का भाव भी है, मनोरंजन का भाव भी है, मंत्र पूजा का भाव भी है ना, किसी भी प्रकार के मनोरंजन का भाव है, कमीशन से प्राप्त धन का भाव भी यही है, पंचम भाव। फिर हाउस ऑफ मिनिस्ट्री का भाव भी पंचम भाव है, पद प्राप्ति के लिए। पंचम भाव बिना परिश्रम का धन है, जबकि द्वितीय भाव आपका बैंक बैलेंस है। अब आते हैं छठे भाव में। छठे भाव के बारे में बात करते हैं, वैसे दिमाग से निकलता है रोग, ऋण, शत्रु, लेकिन ये आपके पालतू पशु का भाव भी है, सर्विस का भाव भी है, आपके मेहनत का धन, परिश्रम का धन है, परिश्रम का धन भाव छठा भाव है। छठा भाव हलवाई का भाव भी है, खान पान का भाव भी है, कपड़े के पहनावे का भाव भी है, आपके अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर का भाव भी है। फिर आते हैं सप्तम भाव पे। अगर ये जीवन साथी का भाव है तो पार्टनरशिप का भाव भी है। जनता के लिए भी सप्तम भाव को देखा जाता है, क्योंकि आपके लग्न से सामने वाले का भाव है। सप्तम भाव व्यापार को भी बताता है। फिर रास्ते में बदलाव आए उसका भाव भी है। चोर का भाव भी सप्तम भाव है प्रश्न कुंडली के मामले में। फिर आते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव आयु का भाव है, मृत्यु नहीं, आयु का भाव है ना, आयु कितनी क्या है यहाँ से देखा जाएगा। फिर ये दहेज का भाव भी है, प्रोविडेंट फंड का भाव भी है, टैक्सेशन का भाव भी यही है। सातवां भाव बैंकिंग सेक्टर का है तो आठवां भाव टैक्सेशन का है। आबकारी विभाग का, शराब का, अवैध गतिविधियों का भाव, ऊपरी कमाई का भाव आठवां भाव है। फिर नवम भाव, नवम भाव को हम बोलते हैं भाग्य का भाव, लेकिन वास्तव में 12 के 12 भाव भाग्य के भाव है। नवम भाव संतान नहीं देता, पंचम भाव संतान देगा। नवम भाव विवाह दूसरा देगा, प्रथम तो ये देगा। संपत्ति आपको नवम भाव नहीं देगा, चतुर्थ भाव देगा। तो सभी भावों का अपना महत्व है। नवम भाव को भाग्य का भाव जरूर कहा गया, लेकिन नवम भाव वास्तव में आपके पिता का भाव है। फिर धर्म का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, स्कूल तक की शिक्षा का भाव चतुर्थ भाव है, और नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, जबकि पंचम भाव रचनात्मक बुद्धि, क्रिएटिविटी का भाव है। फिर अब आते हैं नवम भाव कानून का भाव भी। दसम भाव, दसम भाव कर्म का भाव है तो प्रतिष्ठा का भाव भी है ना। संतान से प्राप्त कष्ट का भाव भी है, क्योंकि ये पंचम भाव से छठा पड़ता है, समस्याएं देता है। हर भाव से छठा सर भाव आपकी जो आवाज होगा। थोड़ी कट रही है। सबको कटी हुई आवाज आ रही है क्या मेरी? नहीं सर। नहीं सर। भरत जी आपकी तो आवाज थोड़ी कट रही है। नहीं नहीं, वो आपके उधर कुछ पदे के बाकी लोगों को नहीं आ रही कटी हुई आवाज। नहीं सर, आपको भी आ रही है कटी हुई। अच्छा, ये अपने जब बात करें तभी माइक ऑन रखिए, अदरवाइज बंद कर दीजिए तो साफ साफ सुनाई देगा। क्लियर है अभी तो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था दसम भाव। दसम भाव राजनीति का, कर्म का, है ना। दसम भाव राजनीति का भाव है, कर्म का भाव है, पद और प्रतिष्ठा का भाव भी है। फिर आते हैं 11वें भाव को। 11वें भाव को जैसे कि हम कहते हैं इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ भाव है, सभी प्रकार की इच्छाएं आ गई है, लाभ आ गया है। इसके बाद ये प्रेम से मिलने वाले सुख का भाव भी है, क्योंकि पंचम से सप्तम है। फिर 12वां भाव, 12वां भाव जो है आपके जेल, अस्पताल का भाव बोलते हैं, है ना। और अनुसंधान, जो उच्च कोटि का अनुसंधान होता है, खोज होता है, उसका भाव। लिखने वाली अनुसंधान का भाव नवम भाव, खोज की गई यहाँ पर तो 12वां भाव।
12वां भाव भी आपको दुख पहुंचाता है, 8वां भाव अपमान देता है, दुख देता है, तो 12वां भाव उससे मिलकर उस दुख को और बढ़ा देता है। फिर अगर शरीर के आधिपत्य की बात करें तो ये आपका चेहरा है, तो ये दोनों 12वां और दूसरा भाव आपकी आंखें हैं। इसमें से दूसरा भाव जो है पुरुष के लिए दाई आंख का भाव है, महिलाओं के लिए उल्टा कर दीजिए बाई आंख का है। ये दाई आंख बाई आंख किधर हो गया? यहाँ पर अगर ये भाव पीड़ित होते हैं तो आंखों में परेशानी होती है। फिर द्वितीय भाव जो है आपके दांतों का भाव भी है, जैसे मुंह खोलते हैं तो जो कुछ भी दिखाई देता है वो द्वितीय भाव है। वाणी का भाव भी है। फिर तीसरा भाव, ये जब मुंह खोलते हैं तो अंदर गले का हिस्सा, अंदर तक का हिस्सा, ये तीसरा भाव भी है। तो कानों का भाव भी यही है, कान का। और शोल्डर, ये शोल्डर्स का भाव है, और ये 11वां भाव भी शोल्डर्स का भाव। फिर चतुर्थ भाव आपके सीने का है, लंग्स का है, हार्ट का भाव है। पंचम भाव जहां से आपका अग्नाशय शुरू होता है, डाइजेशन सिस्टम, पेट का ऊपरी हिस्सा पंचम भाव है। तो छठा भाव पेट के अंदर का हिस्सा है, आंतों का भाव है। सप्तम भाव सेक्सुअल ऑर्गन का भी है, ऊपरी हिस्सा जो दिखाई देता है, किडनी का भी है, लीवर का भी है। अष्टम भाव आंतों का आखिरी हिस्सा है, कॉलोन जिसको कहते हैं हम। पाइल्स यहां से होता है, एनस ये होता है। नवम भाव की बात करेंगे तो ये हिप्स को बताता है, कमर को भी बताता है। ठीक। फिर दसम भाव आपके घुटनों का भाव है। तो 11वां भाव जो है घुटने से लेके पिंडलियों तक का भाव है, तो 12वां भाव आपके पंजों का भाव है। फिर ग्रहों के आधिपत्य की बात करें तो सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, हमारे शरीर के एनर्जी का कारक सूर्य है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है ना। और मंगल, मंगल जो है खून में उपस्थित लाल रक्त कणिकाओं का है। चंद्रमा खून का, किसी भी प्रकार के लिक्विड का कारक है, तो मंगल जो हेमोग्लोबिन का कारक। बुध हमारे शरीर में फैली हुई नसों, नाड़ियों और धमनियों का कारक। और जुपिटर जो है ये लावण्यता देता है, चर्बी का कारक। शुक्र सुंदरता का कारक है, वीर्य और रज का कारक है। शनि, शनि दर्द का कारक है। हड्डियों का कारक सूर्य है, तो उसमें उत्पन्न दर्द का कारक जो है शनि है। शनि वायु का कारक भी है, वायु रोग शनि की वजह से होता है, शनि खराब होने से। राहु भी शनि का एजेंट है। राहु किसी भी प्रकार की बीमारी को बता सकता है, लेकिन कैंसर का प्रमुख कारक ग्रह राहु है, और कैंसर कोशिकाओं में वृद्धि का जो कारक है वो गुरु है। तो गुरु राहु का संबंध यदि अष्टम से होता है, छठे से होता है, तब ये कैंसर को बढ़ावा देता है। केतु हमारे शरीर में उपस्थित सभी प्रकार के केमिकल रसायन का जो है कारक ग्रह होता है। इतना हमने देख लिया। ठीक। तो अब इनके जन्म समय की हम बात करें तो सर मेरा एक क्वेश्चन जी। है छोटा। सर आपने बोला कि 12th हाउस से उच्च स्तरीय की खोज। हम सर 8th हाउस से भी हम रिसर्च को देखते हैं, तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, तो 8वां दोनों को भाव, distribute बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल समझ गया मैं। 8वां भाव छुपे हुए ज्ञान का भाव है ना। मन में विचार आया कि यहाँ कुछ छुपा हुआ है, अब आपने उस पर रिसर्च करी तो वो कहाँ जाएगी? नवम भाव, है ना, उससे अगले भाव में। ये इसमें आपने लिखना शुरू किया, और बड़ी खोज जो पूरे वर्ल्ड में फैला देंगे जन्म स्थान से दूर दूर, तो 12वां भाव आ जाएगा, आविष्कार करता, है ना। तो प्रयोग होता है पहले, फिर सिद्धांत बनता है कि भाई न्यूटन ने प्रयोग किया, किसी और ने प्रयोग किया, प्रयोग करके उसको रिजल्ट मिला, तो उसको सिद्धांत बना के लिख दिया कि भाई हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार के सिद्धांत बनाए जाते, तो पहले प्रयोग और फिर। अब अगर ज्योतिष विज्ञान माना गया है, और है भी, क्योंकि खगोल शास्त्र से पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। और हाँ, दूसरी बात जी, आवाज आवाज साफ नहीं आ रही सर, गूंज रही है आवाज आपकी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जिस प्रकार विज्ञान में खोज सदैव चलती रहती है,
हम ये नहीं कहते विज्ञान में एक सिद्धांत बन गया तो हमेशा ही चलेगा। अब भाई हम सबने 10th क्लास तो पास किए, और 10th क्लास में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा है कि भाई जब तत्वों की खोज हुई, लोहा मिला, सोना मिला, चांदी मिला, आयरन मिला, ये सब मिलते गए तो 112 ऐसे तत्व प्राप्त हुए। फिर सभी ने उसको अलग अलग सारणियों में एक रखने की कोशिश करी स्टडी के लिए, है ना। फिर हम आते थे मेंडलिफ की आवर्त सारणी में, उसके बाद आ गए मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उस पर आ गए, और अभी भी उसमें बदलाव हो सकता है। तो कहने का मतलब है साइंस कभी चेन नहीं लेता। 10 साल पहले जो हमारे हाथ में मोबाइल थे वो आज नहीं है, और आज जो है वो 10 साल बाद नहीं रहेंगे। पूछा था ना, मतलब फोन कर पूछा था, जाने दो अरे सर काट दो। अपना, हाँ माइक बंद रखिए। चलिए, तो मैं बोल रहा था कि विज्ञान कभी चेन नहीं लेता। तो इसी प्रकार से आज हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में भी सदैव खोज चलती रहती है। अब हम बात कर रहे हैं बीटीआर की। बीटीआर के लिए भी जैसे कि आरपी का प्रयोग होता है और इवेंट वेरिफिकेशन का। कृष्णमूर्ति जी ने अपने को रूलिंग प्लैनेट की बात कही है ना, और इसमें भी उन्होंने लिखा है कि इसके ऊपर और अनुसंधान होना बाकी है। आप जितनी खोज करेंगे नए नए रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि सूर्य बुध का बुधादित्य योग आप सब अच्छा मानते हैं, है ना। लेकिन देखिए छठे, 8वें और 12वें भाव में ये बुधादित्य योग कोई खास काम नहीं आता है। फिर मेरी अपनी खोज जो है बुधादित्य योग पर, वो 2 बातों में आती है कि बुधादित्य योग वाला जीवन में कोई बड़ी भूल करता है जिसका अफसोस जीवन भर बना रहता है। दूसरा, बुधादित्य योग वाले को प्रेम में धोखा मिलता है, प्रेम संबंध टूट जाता है। ये 2 रिजल्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से नई नई खोज कर सकते हैं। फिर यस नो का जवाब देने के लिए हम रोलिंग प्लैनेट में सब लाट का प्रयोग करते हैं। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? बीटीआर की, है ना। अब बीटीआर कब करें? जब व्यक्ति बोले कि सर मेरे जन्म समय में कुछ गड़बड़ हो सकती है, 1 आध मिनट आगे पीछे या 5 मिनट आगे पीछे। तो एक तरीका तो हमने ये प्रश्न पूछने से पता लगा लिया। अब मालूम पड़ा कि वो कह रहा नहीं साहब मेरा प्रश्न तो ये नहीं है, तब बीटीआर कैसे करें? सर्वप्रथम देखें चंद्रमा को। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है ना। तो पता चला कि वो जुपिटर है। ठीक है, ये देख लीजिए, है ना। इस जुपिटर को लग्न का सब लाड बनाना है। ये तरीका सबसे पहले ढूंढा चंद्रमा, चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी को। इस नक्षत्र स्वामी को कस्प वन का सब लाड बनाना है, जन्म समय को आगे या पीछे करके, है ना। अब हम देख रहे हैं कि कस्प वन का यहाँ पर सब लाड कौन है? मंगल। और मंगल के बाद गुरु आता है, इसलिए हम जन्म समय को आगे बढ़ाएं। कब तक? जब तक कि यहाँ पर जो है गुरु ना आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने 1 मिनट से बढ़ाया, 4:15 से 16 कर दिए। फिर 1 मिनट से बढ़ाया, देखिए जुपिटर आ गया। हो सकता है सेकंड में कुछ अंतर हो, तो मैं यहाँ सेकंड पर चला जाऊंगा। सेकंड में और पीछे चलते जाएंगे हम। कब तक? जब तक कि वहां पे जुपिटर का शुरुआती हिस्सा हमें ना मिल जाए। तो इसको मैं सीधे पहले 30 सेकंड कर देता हूं और अब लेता हूं। तो ये राहु मिल रहा है मुझे, है ना। इसका मतलब मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं अब इसको कर देता हूं 45 सेकंड। कीजिए, दे दे, गुरु आ गया। अब मैं इसको और पीछे ले जाता हूं। तो इसका मतलब ये है कि जन्म समय शुद्धि करना तो 2 मिनट का काम नहीं, समय लगता और लेना भी चाहिए। जी जी, ये देखिए 4:16 41 पर लग्न का सब लाड राहु है, लेकिन मैं जैसे ही इसको 1 बढ़ाता हूं तो गुरु आ गया। तो हम कहेंगे कि भाई आपका जन्म समय 4:15 नहीं बल्कि 4:16 42 है। ऐसा हो जाने के बाद हम इस चार्ट को यहाँ सेव कर देंगे ताकि ये टाइम फिक्स हो जाए। अब बाकी बातें करेंगे उसके बारे में कि भाई लग्न का जो सबलाट कौन है, वो तो चलिए शनि आया। तो शनि आधारित बातें
लग्न का सबलाट, स्टार लाट नहीं बोल रहा, केवल सबलाट को उठाइए और इस शनि को देखकर बोलिए कि व्यक्ति का रंग सांवला हो सकता है। ठीक है, शनि कैसा है, वैरागी है, ज्यादा चिंता नहीं करेगा, ये कुछ भी कपड़े उठा के पहन के निकल जाएगा। तो शनि की क्वालिटी उस व्यक्ति के ऊपर लगा के देखिए, वो बोलता हाँ साहब मैं ऐसा ही हूँ, तब आपका ऐसा ही हुआ। तो जन्म समय सिद्धांत का एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, पहला तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया प्रश्न पूछकर, प्रश्न अगर मैच हो रहा है, हमने बताया जैसे कि प्रश्न मैच हो गया तब तो ठीक है उसका जन्म समय, बाकी फिर देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका हमने अभी ये देखा कि चंद्रमा के स्टार लार्ड को लग्न का सब लार्ड बना ले। ठीक, फिर अब तीसरा तरीका है ना, 1 और 9 भाव का सबलाट एक हो जाए तो भी जन्म समय सही माना जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 का सबलाट शनि है और 9वें भाव का सबलाट यहाँ पे राहु है, लेकिन चूंकि हम इसको पहले ऑलरेडी कर चुके हैं तो हमें इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो 1 और 9 का सबलाट अगर एक ही ग्रह हो तो भी जन्म समय सही होगा। इसके अलावा कस्पल इंटरलिंक की बात करें तो 1 और 7 को भी मानते हैं और 1 और 10 को भी सही मानते हैं, है ना, ये भी लिया जाता है उनकी तरफ से। पर मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया जन्म समय सही का। ठीक है, अब दूसरा चार्ट लेते हैं। ये इस लड़की की बर्थ डिटेल देखिए, नाम है सारिका पांडे, जन्म स्थान है सागर, है ना, 23/12/2003, जन्म समय दिया 4:44 का। क्या ये जन्म समय सही हो सकता है? पहले तो दिमाग में लाए कि भाई सही जन्म समय किसको माना जाए। बहुत से लोग बड़ा उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। कोई कहता है कि बच्चे का सिर दिखाई दे तो जन्म समय सही, कोई कहता है बच्चा बाहर आ जाए तो जन्म समय सही, कोई कहता है बच्चे की नाल काट दी जाए, बच्चा अलग हो गया, अब सही जन्म समय, कोई कहता है फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी उसको सही माना जाए, कोई कहता है प्रथम सांस लिए बच्चे ने तो सही माना जाए। अरे भाई सांस तो माँ के पेट में भी ले ही रहा था, है ना। तो इतनी सारी बातों में हम किसे जन्म समय सही माने? तो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जब बच्चे को नाल काट दी जाती है तो माता से उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। अब अभी तक वो माता से जुड़ा हुआ था, तो नाल काटने के समय को ही सही जन्म समय माना जाए। अब होता क्या है कि हम कैसे पता लगाएं कि भाई कितनी बच्चे कितने मिनट कितने सेकंड पर नाल काटी होगी? तो बहुत से लोग क्या है, आप तो समझदार हो गए, जो भी नर्स जाती है उसको बुलाते हैं, 500 का नोट दे दिया, 100 का दे दिया, 1000 दिया, बोल देते हैं कि मैडम नाल काटने का समय आप नोट कर लेना। पर होता क्या है कि हो सकता है अंदर जाकर और डॉक्टर का और नर्स का दोनों का, और भी अगर वहां कोई और लोग हो तो पूरा ध्यान तो उनका बच्चे के प्रसव पर होता है ना, माता पर और उसके प्रसव के ऊपर लगा रहता था। ऐसे में नाल काटने का सही जन्म समय नोट करना भूल जाए तो तब हम ऐसी स्थिति में अपना यहाँ दिमाग लगाते हैं। तो सही जन्म समय में किसे मानूंगा? बच्चे के स्वतंत्र अस्तित्व को, वो हो गया। ठीक, अब जैसे इसने कह दिया कि सर मेरे जन्म समय में कुछ गड़बड़ है, इसका कहना है कि 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में मेरा जन्म हुआ, जो तो इसने लिख दिया 4:44। अब यहाँ कंफ्यूजन आ गया, तो क्या करें, है ना जी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ ये देखेंगे, स्थान सागर। तो आप क्या करेंगे, सागर का पंचांग देखेंगे, सागर में पंचांग कि उस वक्त क्या स्थिति है। लेकिन क्या होता, लग्न सारणी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। फिर भी हम यहाँ पर डाल लें, इनके दिए गए जन्म समय को नोट करें, 4:44। ठीक, इसको नोट करें और अब हम एक नया चार्ट लें। और विचार हम कम कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, तो आज की तारीख डालिए 2/6/2023, है ना, और
समय अभी का डालें 20:03 का, और हम कहाँ, मैं कहाँ बैठा हूँ वहां का मैं डाल रहा हूँ, इंदौर। आप लोग जहाँ बैठेंगे वहां का डालेंगे टाइम। नहीं, हमें तो सागर का चाहिए ना, सागर का डालता हूँ पहले, एक मिनट। SAGAR है ना। टाइम, टाइम की बात कर रहे थे 4 से 5 के बीच, तो मैं पहले डाल देता हूँ सुबह 4 बजे। और जिन्होंने 44 बोला है तो आप 4:30 कर लीजिए उसको। ये सागर, तो इस वक्त का आपको लग्न की जानकारी हो जाएगी कि उस वक्त लग्न क्या चल रहा था। आप देखिए वृषभ लग्न आया है ना, ये वृषभ लग्न आया, ठीक। और अब ये देखें कि आज यहाँ पर हम जब बैठे हैं, क्या आरपी में, ये आरपी आपको क्या लेना है, ये 5 आरपी। एक तो लग्न का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, चंद्रमा का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, और दिन का स्वामी। तो लग्न वृषभ है, उसका स्वामी शुक्र क्या रूलिंग में आया है, यस आया है। तो इसका वृषभ लग्न जो यहाँ पर उस वक्त का बनता है, ये हमने देखा, ये शुक्र को देख लिया हमने। अब हम वापस आ जाएं, ये है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लग्न कौन मिल रहा है, मंगल है ना, वृश्चिक लग्न है, उसका स्वामी कौन, मंगल। क्या आरपी में आया है, यस आया है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इसका जन्म समय लगभग सही है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। अब वापस से अपना तरीका आजमाएं कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है, केतु है ना, केतु। अब इस केतु को क्या बनना चाहिए, लग्न का सबलाट। अब एक बहुत अच्छी बात ये दिख रही है कि यहाँ पर वो लग्न का सबलाट भी केतु बना हुआ है। अब शुक्र को लें तो शुक्र के बाद केतु आएगा, इसलिए जन्म समय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पर आगे लेता हूँ मंगल, पीछे चला गया क्या, कोई बात नहीं, सर पीछे लेना था ना, पीछे लेना पड़ेगा, राइट। केतु लाना है, शुक्र आ गया, शनि आ गया, गुरु आया, सर वो माइक्रो राहु सेकंड आया, में जाना पड़ेगा पीछे। हाँ चंद्र भी आ गया, शुक्र, सेकंड में बात जाएगी या तो। सब लाड में वो सेकंड में ही आएगा। जी सर, आपने टाइम पहले 4:44 लिया था ना, मतलब 4:44 4:44 लिया था, 4:44 था। हाँ, ये तो तो उसमें बहुत, सेकंड हाँ सेकंड सेकंड में ही पीछे करना ठीक रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, सेकंड में 10 सेकंड से आगे पीछे करके देखते हैं, तो 45 ले लेते हैं, ये आ गया। और एक पीछे करता हूँ, और पीछे करता हूँ, और पीछे लेते हैं, और पीछे ले लीजिए। मतलब ये धैर्य का काम है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना। ये शनि आ गया, अब आगे बढ़ा देते हैं इसको, और आगे बढ़ा देते हैं, ये देखिए। तो अब जन्म समय क्या आ गया, 4:44 के बजाय 4:43 और 36 सेकंड, ठीक। तो पहले तो यहाँ सेव करें, और अब देखें कि लग्न का सबलाट कौन आया, केतु। अब केतु आधारित उसकी विशेषता बताएं, लड़की है तो केतु कैसा है, तेज दिमाग है ना, केतु ध्वजा है, दिमाग की तेज। और केतु कैसा होता है, 2 रंगा है ना, 2 रंगा, एक ही कलर के कपड़े नहीं पहनना, 2 टाइप के है ना। अब केतु की अपनी खूबी है, एक तो वो सन्यासी प्रवृत्ति का भी है, सन्यासी जैसी बात करना, ठीक। और इसी केतु को उठाकर अब यहाँ भी देखिए, जन्म पत्रिका में कहा है 12वें भाव में,
तो घर में कदम कम टिकेंगे, घर से बाहर ज्यादा टिकेंगे, ये बताएंगे। ठीक, ये तरीका है। सर अपना हाँ बोलिए। केतु केतु हम कैसे, मतलब इसको मैंने लिखा नहीं इस पॉइंट को, थोड़ा ये वही समझाएंगे? चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी नोट करें, वो है केतु। बृहस्पति। केतु अच्छा केतु स्टार लॉर्ड अच्छा बर्थ चार्ट में। बर्थ चार्ट में यहाँ ठीक पे है। है ना। अब इसको केतु को जो है लग्न का सब लॉर्ड बनाना है। तो पहले टाइम दिया था 4:44, अब आ गया वो 4:43:36। ये तो अब जैसे इसने प्रश्न क्या पूछा था, मैं आपको एक मिनट बता दूं। और कुछ जन्म समय को लेके जो कंफ्यूज था वो दूर किया। और बट सर इसको डाउट 4 से 5 बजे के बीच में था ना? 4 से 5 के बीच में था, लेकिन है 1 ना। घंटे का। 1 घंटे के अंदर का था। तो अब इन्होंने जो बीच में दे दिया था 4:44, तो हमने मान लिया कि वो 4:30 के आसपास हो सकता है। तो वहां से हम जी। आगे बढ़ाते चले गए और चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी को लग्न का सब लाड बना लिया, है लेकिन ना। सर आप सर कहाँ 4 है से सर? शुरुआत में क्यों गए? सर हाँ, लग्न का सब लॉर्ड केतु दिखाई नहीं दे रहा सर, थोड़ा क्लियर भी नहीं है टेबल। मैं क्लियर यहाँ से कैसे कर सकता हूँ, स्क्रीन तो शेयरिंग है। सर स्क्रीन जूम हो सकती होगी मेरे ख्याल इसकी। अच्छा नहीं, क्लियर है नहीं, सर। ये नहीं होगा जूम, क्लियर तो आ रही है। टेबल तो क्लियर है सर। हाँ क्लियर है सर। टेबल तो क्लियर है। गुरु जी क्लियर है। फोन फोन पे नहीं क्लियर होता, लैपटॉप या आईपैड नहीं पे मैं लेके लैपटॉप पे करेंगे ही तो। हूँ, लेकिन हम जो है ना ओहो, वर्ड्स ऐसा क्लियर कैसे नहीं होगा। दिखाई दे रहे, जैसे कि वो तो होते हैं ना डिम डिम से ऐसे। हाँ, वो लैपटॉप से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ तो सभी को दिख रहा होगा, है ना। तो वो बिल्कुल। यहाँ से हमारा प्रॉब्लम तो नहीं है। एकदम क्लियर है। हम्म हाँ बिल्कुल क्लियर है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी गुरु जी, स्पीड स्लो होगी नेट। हाँ अच्छा हाँ, नेट की स्पीड तो होने से भी हो सकता हाँ ये हो सकता है ना। ये हो गया। अब इसका सर जो प्रश्न था, अब तो मेरा देखिए ये क्वेश्चन है, तो मेरा जी। क्वेश्चन है 4 से 4:30 के बीच में ही हमने क्यों नहीं ट्राई किया? चाहे उसने अपना टाइम 4:30 बजे या 4:44 का दिया है। देखिए अब अनुमानक 4 से 5 का बोला और उन्होंने 4:44 दिया, तो मैंने अंदाज लगाया कि वो 4:30 हो सकता है। अब 4 से 5 के बीच का टाइम है, तो हम ये देखेंगे कि सागर में 4 बजे कौन सा लग्न उदय हुआ। हाँ, ये थ्योरी बताया था, कौन सा लग्न उदय हुआ ये देखेंगे, है ना। मान लीजिए वहां पर तुला लग्न उदय हुआ, है ना, और यहाँ पर आ रहा है अपने पास वृश्चिक, सॉरी तुला लग्न उदय हुआ। अब क्या करें, क्या तुला लग्न का जो स्वामी है शुक्र है, वो असेंडेंट में आ रहा है, यानी हमारे आरपी में आ रहा है, ये देखा जाएगा, तो है वो ना। भी आरपी में ए ग्रेड का, ए ग्रेड पर में सर पहले ये आप देखिए। जो सब लॉर्ड आप शिफ्ट जो करते हैं, ये केतु तो बहुत बार आता जाएगा, हर 10 मिनट में आता जाएगा, फिर नहीं कैसे नहीं, कंफर्म 10-10 करेंगे मिनट कि में नहीं, 10-10 मिनट में नहीं, हमें तो सीधे देखना है कि जब हमने इस चार्ट को फीड किया, है ना, जब हमने चार्ट में फीड किया तब तो ये आपकी जो आरपी की पोजीशन है वो भी सही बैठेगी। आप जहां बैठे हैं वहां का आरपी आएगा। और चंद्रमा अगर ये केतु के नक्षत्र में है तो उसको लग्न का सब लाड बनाना है। तो ये देखिए कि पहले कौन था, केतु के पहले आने वाला ग्रह था, जैसे राहु या शनि था, या उसके पहले जो निकल गए सूर्य चंद्र, ये तो हम यहाँ से जन्म समय को आगे पीछे करेंगे। सर अब जैसे मेरा प्रश्न है, अब मान लीजिए आपने सागर का टाइम देखा, उस समय 4 बजे इसका तुला लगन था, और तुला 4:30 लग्न, बजे, हाँ 4:30 बजे के बाद उसका हाँ वृश्चिक लगन। अब वृश्चिक दोनों ही लग्न आ गया। प्लेनेट, हाँ दोनों तो प्लेनेट आरपी में आ रहे हैं। हाँ, तो प्रथम दर्जे का कौन बना है मार्स और आरपी में। वीनस दोनों ही आ रहे हैं। नहीं नहीं, प्रथम दर्जे का असेंडेंट में देखेंगे ना, हाँ मंगल। मार्स है, मंगल है। हाँ, उसको नोट करना है, प्रथम दर्जे का, ऐसा। सर एक बार इसका वो लिखवा दीजिए, प्रथम दर्जे दूसरे दर्जे का, तो बढ़िया है। ये नहीं, एक थोड़ी ग्रह ये लिखा ना, नंबर 1 पे नहीं ये आप मेरी प्रथम दर्जे का मेरी मंगल। बात, हम जो प्रायोरिटी वाइज कैसे देखेंगे लगन का, जो
असेंडेंट का जो साइन लोड है उसको प्रथम दर्जे का देखेंगे, या असेंडेंट प्रथम के दर्जे का नक्षत्र असेंडेंट वाले को लेना आपको, प्रथम दर्जे का। मून जो से नहीं लगन लेना, लग्न से लेना है। लग्न का ये मून प्रथम दर्जे का हुआ तो मरकरी द्वितीय का, तो ये शुक्र तृतीय का, अच्छा ऐसे देखेंगे, ओके। है ना। तो जो हम नॉर्मल आरपी लेते थे उसमें प्रोसेस अलग था जो हम देखते थे। नमस्ते अंकल। वो हम ना जब घटना का समय निकालते हैं, जैसे विवाह के लिए, सुनिए आप पहली बात कि इस बच्चे का विवाह मैं कब देखता होगा। हूँ अंकल, मैं ऊपर हूँ। मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, पापा ने खाया कि नहीं खाया देखता हूँ। एक मिनट, आप माइक बंद कर दीजिए, बीच में जो भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं हाँ बता रहा था कि मान लीजिए अब हमने विवाह देखा और आपने 2-7-11 या 5-7-11 के सिग्निफिकेटर निकाले, दशा तय करी, भुक्ति तय करी, तब अंतरा किसकी लेंगे। तो प्रथम दर्जे का आरपी में प्लानेट कौन है। जैसे मंगल, क्या मंगल आपका सूचक बना था? नहीं बना, कैंसिल। फिर आ जाइए बुध पे, क्या बुध बना है? ऐसा है ना। इस प्रकार से ये प्रथम द्वितीय दर्जे, ये आपको आरपी क्या ईश्वरीय संकेत है, रोलिंग प्लानेट, ये हमें बताते हैं। सर मेन तो पहले मतलब असेंडेंट का देखना है ना, पहले साइन लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। हाँ, सबसे पहली बात तो प्रश्न से ही पूछताछ करें, जैसे आएगा चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी को देखें। जैसे यहाँ पे जुपिटर है, फिर जुपिटर को गोचर में देखिए आज जाके कि जुपिटर किसके नक्षत्र में है, मतलब उसका नक्षत्र स्वामी कौन है। केतु है, केतु किस भाव का बन रहा है, ऐसा। क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी तो बदल जाएगा कल ही, है ना। तो फिर देखेंगे कि अगला ग्रह आ गया, मान लीजिए मंगल होता, चलिए मंगल को देखें। मंगल होता तो मंगल का नक्षत्र स्वामी कौन है, अभी शनि है। तो शनि को नोट करेंगे किस भाव का सबलाड बना है। किसी भी भाव का सबलाड नहीं है तो स्टार लाड में आ जाइए। शनि 5 और 9 का है, 5 और 9 भाव से एक का संबंधित भी है, एक का भी है। एक का भी है, 1-5-9। फिर व्यक्ति को सामने देखें कि भैया जवान व्यक्ति है कि बूढ़ा व्यक्ति है। अगर 1-5-9 आया है तो प्रेम संबंध की बात करने आया है वो, है कि नहीं। और अगर थोड़ा सा शादीशुदा है तो संतान के बारे में बात करने आया है। और ये भी हो सकता है 5-9 जॉब बदलने के भाव भी तो है, क्योंकि ये 6 और 10 के 12वें भाव है। तो आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, अगर हम ऐसा प्रश्न पूछते हो कितना यस, तब तो उसका जन्म समय सही है। अगर ऐसा नहीं है तब जाकर ही, मैंने आपको फिर कहा, जबरदस्ती किसी का बीटीआर मत कीजिए, जरूरत पड़े तो कीजिए, है ना। तो ये तो बीटीआर के अभी हम केवल आरपी से ही चल रहे हैं, अभी हम और भी इसके नए नए प्रयोग और भी हैं, वो भी देखेंगे। उसके बाद इवेंट वेरिफिकेशन से और फिर हैंड राइटिंग से भी चेक करेंगे। बीटीआर का सर एक ये मेरे मेथड नहीं जी। ये जो प्रोसेस है जो आपने बताया जिसमें शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का उसको डाउट हो, 2-4-5 मिनट 10 मिनट, उसमें हम इसको ज्यादा वही परफेक्ट हाँ, ये यहाँ पे चंद्रमा का ज्यादा काम आता है। और अगर 1 घंटा 2 घंटे का बोला है तब फिर वो लग्न से ही देखना पड़ेगा कि उस वक्त वहां पे 4 से 5 के बीच है, 10 से 12 का, तो 10 बजे का समझ लिया। 10 बजे कौन सा लग्न उदय था, उनने कहा सब कन्या लग्न उदय था, तो क्या उसका स्वामी बुध अभी हम जहाँ बैठे आरपी में आया है, यस, तो हम वो कन्या लग्न लेंगे, ठीक है। और यूं तो क्या है कि गणितज्ञों ने इसको बड़ा उलझा भी रखा है कि ये गणित लगाओ, वो लगाओ, ये जोड़ो, वो घटाओ। तो मैं कठिन माहौल में नहीं ले जाना चाहता, समस्या को हमेशा सरल बनाना चाहिए, ये मैथमेटिक्स की खूबी होती है ना। तो एक तरीका हमने ये देख लिया। कल हम जो है दूसरे तरीके से बात करेंगे, पर पहले अभी वापस से हम कि घंटे भर के समय में अंतर हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, ये भी देखेंगे। फिर कई बार समय मालूम होता है, उसको साल पता नहीं होता, अब जरा प्रॉब्लम आ जाती है कि किस साल जन्म हुआ होगा, है ना। साल का भी एक समस्या आ जाती है तब गुरु देखते हैं ना सर, जी। तब गुरु देखते हैं ना, गुण, गुरु गुरु जुपिटर देखेंगे ना, तब साल का फर्क होगा। हाँ हाँ, साल का फर्क होगा तो फिर हम वो देखेंगे गुरु को। तो सर एक सेकंड सर, लग्न का और चंद्र का सब लॉर्ड आप जो बोल रहे हैं वो तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। आपने 15 मिनट में ही वो चेंज, मतलब 2 बार नहीं, चेंज हो जाएगा। हो जाए भले,
पर हमें हमें तो कैसे ये कंफर्म करनेंगे कि वो ही सही है? मैं बता रहा हूँ ना कि जन्म समय को आगे या पीछे करके। अब मान लीजिए लग्न का यहाँ पर सबलाट जो है शनि आया और चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी शुक्र है, तो शनि के पहले शुक्र आता है तो जन्म समय को पीछे ले जाएंगे, पीछे जहां मिल गया बस स्टॉप। तो आगे भी जाएंगे तो भी शुक्र तो मिलेगा ना तो सर? आगे नहीं जाना है ना, जब आपको मालूम ही है कि भाई शनि के पहले शुक्र आता है। तो शनि के तो 2-3 बाद ही कोई शुक्र आ जाएगा। हाँ तो पीछे जाएंगे ना, आगे क्यों जाएंगे? और अगर यहाँ पे मान लीजिए जुपिटर क्या बोलते हैं, जुपिटर आ गया, लग्न का सब लाट जुपिटर है जबकि चंद्रमा का शुक्र है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे क्योंकि जुपिटर के बाद शुक्र आएगा। ऐसा ये तो कंफ्यूजन है थोड़ा सा। नहीं, कहाँ कंफ्यूजन है, मैं सीधा तो बता रहा हूँ कि पहले की बाद में, पहले ये तो देखिए, पहले की बाद में। नहीं, किसी ने बोला कि मुझे टाइम नहीं पता है, शायद 10 मिनट आगे या पीछे है। हाँ तो अब आप बोल रहे हैं कि जुपिटर आया, सॉरी शनि आया है, तो वीनस पीछे जाना चाहिए आपको। पीछे वीनस तो शनि के मुझे 2 बाद में आ जाएगा ना, बुध और केतु और वीनस आ जाएगा। नहीं, शनि धीमा प्लेनेट है ना, तो आप पीछे जाएंगे। हाँ, गुरुजी वो आगे पीछे का एक लिखा दीजिए, कौन सा प्लेनेट कैसे ये सीक्वेंस ये वाइज। यही दिख रहा है ना, यही लिस्ट ये साइड में है तो सी सारे ग्रहों की, कि अच्छा भाई वो अभी दूसरा, एक मिनट दूसरा चार्ट लेता हूँ मैं, तब पता लगेगा वो। वही उनको कंफ्यूजन हो रही है गुरुजी कि हाँ सीक्वेंस क्या है। हाँ हाँ, तो वो महादशा का सीक्वेंस ले रहे हैं गुरुजी वो। नहीं नहीं, महादशा की तो मैं सोच ही आदर्शा नहीं का रहा हूँ, बात सीक्वेंस ही तो नहीं मालूम करी। है ना। हाँ ये देखिए, इसमें चेक करिए, है ना, इनके लग्न का सब लाट कौन है, केतु है, केतु है, और चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है, शनि शनि है। है। तो हाँ शनि के बाद आएगा ना केतु। हाँ, बुध और फिर तो केतु आ जाएगा। बिल्कुल, तो जन्म समय को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि पीछे? पर अगर 15 मिनट पहले का हुआ तो फिर अरे उल्टा पहले चलना। ने उसने बोला ही नहीं ना पहले का। अच्छा, तो आगे ही जाना है हाँ, ना। आगे ही जाके लेके हम तो अच्छा, ये हमें बता देंगे आगे पीछे की जानकारी, कि आगे ले जाएं कि पीछे ले जाएं। जरूरी नहीं नहीं है, सर, कोई ने कहा। हाँ, सर मेरी अपना, बात सुनिए। सर एक मिनट, अपना हाँ, मैं कह रहा अपना जरूरी कि केटी में रूल पत्नी, होता था। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी, सामने वाले ने बोला कि साहब 5-6 मिनट आगे या पीछे हो सकता, अब वो तो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि आगे या पीछे हो सकता है। हाँ उसी में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि तो हम सीधे, आगे करें कि हाँ, पीछे करें। तो यही तो सामने आ रहा है कि आप तो सीधे ये देखिए कि लग्न का सब लाट कौन है और चंद्रमा का स्टार लाट कौन है, आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, ये बता देगा हमें। गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी कि हमें अब सीक्वेंस बताइए कि दशा का जो सीक्वेंस होता है, जो बुध केतु शुक्र जैसे सीक्वेंस चलता है, सूर्य चंद्र मंगल, हाँ ऐसे हाँ, लेना है कि नहीं नहीं, दशा की हमने बात ही नहीं की, दशा शब्द मैंने नहीं नहीं यूज ही गुरुजी, नहीं किया। कौन सा ग्रह आगे कौन सा पीछे, एक आप बता ये दें कि पहले प्लानेट सबसे जो जिस, ये यहाँ साइड में लिखा है सर, छपा हुआ है सबसे कि पहले सूर्य आएगा सूर्य, गुरुजी। चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, जैसे वीनस, जो ये, वार है उस हिसाब से आएगा। हाँ सब बस मंगल ये बुध हिसाब से शुक्र। आएगा। ये अब कंफ्यूजन दूर हुई है गुरुजी, वो तब हाँ से यही ये पूछ बात, रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस ये वाला रहेगा, है नहीं ना, सर, दिन जैसे के हम का। फॉलो करते थे, जैसे हम फॉलो करते थे केतु शुक्र सूर्य चंद्र नहीं नहीं मंगल, आपको नहीं, पता। दशा को की तरफ मत जाइए ना, दशा की मैंने बात ही नहीं करी है, दशा की नहीं बात जो नहीं कर रहे, प्लानेट का सीक्वेंस नोट करें। पर सर एसएसएल में तो दशा लॉर्ड के हिसाब से ही आएगा ना। नहीं नहीं, एसएसएल आपको में आप, मैं फिर बोला, दशा शब्द का कहीं भी कृष्णमूर्ति जी ने जन्म समय के मामले में बोला ही नहीं है, तो आप सोच ही सर क्यों रहे दशा हैं उसके समय की बारे में? बात छोड़ दो सर। ये तो क्या दशा होगा समय कि दशा की कंफ्यूज हो बात जाएंगे छोड़ फिर आप, दीजिए। तो दशा वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं दिमाग में नहीं सर, लाइए जो मत। नक्षत्र, नहीं नहीं आएगा तो यहाँ पे वैसे ही आएंगे ना, वो एसएसएल जो आएंगे वो आया वो। करे, मेरी बात, वो भले आया यहाँ करे, आप यहाँ दिमाग आएंगे। में मत, हाँ वहां मत जाइए, अभी दशा शब्द का प्रयोग ना करें, वो अपने आप सामने आ जाएगा सब, ओके ओके। है ना। सर जैसे इसमें सैटर्न आया है और उधर आया है केतु आया है। हाँ, तो अब हमें सैटर्न को यहाँ लाना है,
हाँ जी, सब लॉर्ड में है ना। लाना है। अब सैटर्न के थोड़ा पहले ही अपना जो है राहु के पहले शनि, तो आप क्या करेंगे, इसमें पीछे ले जाएं कि आगे ले जाएं? अच्छा, हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि केतु के आगे तो फिर बहुत आगे तक चला जाएगा, सारे ग्रह आएंगे ज्यादा, पूरा यूरेनस नेपच्यून सन मून आगे बहुत आगे निकल जाएगा, तो थोड़ा से पीछे मिलेगा आपको सैटर्न, तो जन्म समय को यहाँ पीछे ले जाएं, है कि नहीं? मतलब ऐसा। जो वार नजदीक पड़ेगा उसके हिसाब से करना। बस बस उसके हिसाब से चलना है। सर आपने लगन का सब लोड क्यों नहीं चेंज किया? सब अब लाड ऐसे क्यों टाइम पे चेंज करेंगे सर, सब लाड मैं बोला ना, सर लग्न सर के। ये तो सेकंड्स में सर ये तो सेकंड्स में बात पहुंचेगी ना। हाँ तो तो अभी देखिए सेकंड्स में सेकंड, मेरी बात सुन, सेकंड क्या, हमने तो मिनट में भी निकाला ना, अभी मिनट भी चेंज हो सकता है, इतना आसान नहीं है। देखिए चलिए, इसमें मैं पीछे करने की बात कर रहा हूँ, ये बढ़ा लेते हैं ना। अब हमें यहाँ क्या लाना है, सब लाड शनि लाना है, ये आया 1 मिनट का आया। अब आप सेकंड से बढ़ा भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि वो था ही उतने नजदीक था ऑलरेडी पहले से ही, तो ये पीछे, तो आप जो बोल रहे हैं ना सेकंड के नजदीक भी आ सकता है, तो आने दीजिए ना। हम ये क्यों सोचे हैं कि जन्म समय में 4-5 मिनट का अंतर निकलना ही चाहिए, ये कहाँ लिखा है ना। लेकिन ये हो सकता है कि कोई सबलाड किसी भाव का बस जस्ट बदलने ही वाला हो, और वो आपकी कोशिश से बदल गया, तो बात बदल जाएगी, बहुत सारी चेंज हो जाएंगी, है ना। सर कितने अंतर में बदलेगा सब लॉट, कितने टाइम सर में? ये इसका सबका याद रखना बहुत मुश्किल है, मैं खुद नहीं कह सकता इस बारे में, अच्छा, है ना। ये देखा है कि कुछ सेकंड से लेकर, लेकिन सबलाट की जहां तक बात करें, मिनट में बदलता ही बदलता है। ओके, 1 मिनट में? हाँ 1 मिनट में बदल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ सेकंड पार कर चुका होगा, ओके, तो बदल जाएगा, और कई बार 2 मिनट में भी बदल सकता है। केतु मंगल सूर्य जल्दी बदलेंगे क्योंकि वो जल्दी जल्दी होते हैं। हाँ धीमी गति के ग्रह देरी से बदलेंगे, और कैसे तेज गति के ग्रह फटाफट बदल जाएंगे। हाँ इस प्रकार से होने के बाद हम उसका देखें, जैसे कि अब ये लग्न का सबलाड यहाँ पर मर्क्यूरी है ना, ये तो बदलेगा नहीं, तो मर्क्यूरी इसको अपन चेक करें कि भैया मर्क्यूरी की क्या क्वालिटी होती है, हाइट अच्छी होती है। यदि लग्न का सबलाड मंगल शनि बुध राहु हो, तो व्यक्ति की हाइट 5 फीट 5 इंच से अधिक होगी, तो 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 10 इंच है, इससे अधिक, इस व्यक्ति की हाइट लगभग 6 फीट है। रिपीट करना सर। मैंने कहा लग्न का सबलाड अगर है ना बुध मंगल शनि या राहु हो, तो उस व्यक्ति की हाइट 5 फीट 5 इंच से अधिक होगी, चाहे वो लड़की क्यों ना हो। हाँ इसमें देश काल परिस्थिति आ सकती है कि भाई अगर आप नेपाल में जाएंगे और वहां ये देख रहे हैं तो भाई नेपाली लोगों की हाइट कम ही रहती है, लेकिन उसमें भी कुछ लंबे निकल सकते हैं, है ना। तो ये तो आज अपने सिंपल सा देख लिया, है ना। कल हम जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी थोड़ा सा उसको टिपिकल भी करेंगे, और ये तरीका भी आजमाएंगे। गुरुजी उसके लगन बाद का, हाँ सर बोलिए। और गुरुजी जिनकी लगन का टॉल सब लॉट अगर बुध आएगा तो ऐसा भी बोल सकते हैं ये बंदा उम्र से कम दिखेगा? हाँ बुद्ध जो है युवा है, व्यक्ति बढ़ती उम्र में भी जो है जवान दिखेगा। मेरा खुद का सबलाट जो है बुध है लग्न का, और अब मेरी उम्र 60 साल होने आ रही है ना। स्किन भी अच्छी रहेगी उनकी। हाँ फिर हास परिहास की आदत रहती है, हम यूं कहें कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, है ना। सर अब जो बिल्कुल टॉल होते हैं, जो 6 फीट वगैरह वाले होते हैं, तो उस हाँ केस में क्या देखेंगे, क्या लगन का नहीं सब वो लोग क्या वो तो वही आ गया कि भैया अधिक हाइट का आपने बोल 5.5 के ऊपर। लेकिन ज्यादा ज्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि 6 फीट 2 इंच वगैरह भी होते हैं, पर 6.5 फीट हाइट हमारे यहाँ एक तो रेयर ही होती है। सर और साथ में साइंस का भी देखेंगे ना, कौन कौन से साइन में बैठा हुआ है, कौन सी नहीं राशि में बैठा हुआ वो मैंने नहीं देखा क्या है ऐसे, तो फिर आप साइन में कौन सा है उसका, स्टार लट का साइन क्या है, मतलब ढेर सारे रास्ते, भूल भुलैया में नहीं जाना हमें, है। है ना। कोई ज्योतिष भूल भुलैया में भी ले जाता है,
बल्कि कोई सा भी साइंस भूल भुलैया में ले जाता है। मैं तो जब फिजिक्स के प्रैक्टिकल कराता हूँ बच्चों को स्कूल में, तो वहां भी भूल भुलैया के रास्ते निकलते हैं। अब हमें एक वायर का दिया जाता है कि रेजिस्टेंस निकालो, ये वायर एक डब्बी में बंद है, डब्बी के पीछे लिखा है कि ये 5 ओम्स का है। अब हम सब जब निकालते हैं उसका प्रैक्टिकली, तो आपने भी करा होंगे प्रैक्टिकल, 4 या 5 रीडिंग ली जाती है, फिर चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि Average मैथ्स अपने आप में पूरा नहीं है, मैथमेटिक्स अपने आप में पूरा नहीं है। इसलिए हमारे दोनों हाथों की लंबाई सेम नहीं, हमारे दोनों पैरों की लंबाई भी सेम नहीं तो हम सबकी चाल एक जैसी होती है ना। कोई मशीन या लेथ मशीन पे थोड़ी बनाया भगवान ने आपको। सर इसलिए इन 4 प्लैनेट के अलावा जो भी सबलोड होगा उसके अकॉर्डिंग हाइट छोटी होगी। हाँ, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी बोला जा सकता है ना। लेकिन हमें तो ज्यादा हाइट है या नहीं वो देखना, कम हाइट की बात ही ना करें। जब कभी भी ऐसा न दिखे तो आप क्या कहेंगे, मध्यम ऊंचाई है साहब आपकी, बस ऐसा। चलिए अब कल मिलते हैं, कल आगे बढ़ते हैं यहीं से, ठीक है, है ना। नमस्कार। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर वीडियो नमस्कार। जल्दी भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।